आहा, पूरी उम्र निकल गई, राम जी कब आएंगे, कब आएंगे महाराज। कब मेरी कुटिया को, भाग को जगाएं। सबरी सम्हारे रास्ता, आएंगे राम जी, और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। कभी तो आएंगे। आज वो दिन आ गया और महाराज सबरी के आश्रम पगुधारा। अब पहले से देखा तो नहीं था कि राम जी कैसे हैं। गुरुजी ने 4 बात लिखवा गए थे, कैसे पहचानूंगी मैं राम जी आ जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा जब आएंगे तो देख लेना, बड़े बड़े नेत्र होंगे, बड़ी बड़ी आजान बाहु होगी, जटाओं का मुकुट होगा, गले में बनमाला पहने होंगे 5 प्रकार के पुष्पों की, 2 होंगे, एक श्याम एक गौर, श्याम रंग के प्रभु होंगे। आज जब राम लक्ष्मण आए, इसने दूर से देखा, आंखों में जाला पड़ चुका है, पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। सबरी अम्बा ने देखा, सबरी देखी राम गृह आए। सबसे पहले मुनि के वचन समुझिजिय भाए। सबसे पहले गुरुदेव की वाणी याद आ गई। मेरे गुरुदेव ने कहा था जरूर आएंगे, क्या राम जी आ गए? तो मिलाने लगी गुरुजी, जो जो बताए थे वो सब है कि नहीं। तो अच्छे से देखा कि सरसिज लोचन, सबसे पहले क्या मिलाया? कमल जैसी बड़े बड़े नेत्र हैं। हाँ हाँ हाँ, पहली चीज मिल गई। गुरुजी ने कह के गए थे बड़ी बड़ी आंख होगी। अब दोनों के हाथ देखने लगी, किसके हाथ पड़े हैं? तो बाहु विशाला, भगवान की आजान बाहु दिख गई, बड़ी बड़ी बाहु दिखी। वो 2 चीज मिल गई। अब सिर की तरफ देखा, जटा मुकुट, अरे जटाओं का मुकुट बांधा है। तीसरी चीज गुरुजी की पक्की हो गई। अब गले में क्या बनमाला है? पूछने लगे, ए लक्ष्मण, ए भैया, ये कौन सी माला है? बोले ये बनमाला है। ओहो, समझ गई, उर्बन माला। चारों बात मिला ली, नेत्र भी वैसी, बाहु भी वैसी, जटा भी वैसी, माला भी वैसी है। पहचान गई, श्याम गौर सुंदर दो। आप दोनों आपस में भैया हो क्या? हाँ हाँ हाँ, हम भैया हैं। जैसे ही सुना तो सबरी परी चरण लगटाई, चरणों में गिर पड़ी महाराज। पहचान गई, मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए। इतनी प्रेम में भरा गई, इतनी प्रेम में भरा गई महाराज, बार बार चरणों को पखारती है, सिर नभाती है। जल लेकर के आई, आसन पर बिठाया, पैरों को धोया है, आसन पर बिठा करके इतने आनंद में भरा गई है। गोस्वामी जी ने लिखा, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आ। गोस्वामी जी ने तो कहा है कंद मूल फल लेकर आई, पर एक प्रचलन में युक्ति है कि बेर लेकर आए। इस शास्त्रिक प्रमाण तो नहीं है, पर युक्तियां हैं। फल लेकर आई, भगवान को दिए। तो भगवान ने कैसे पाए? प्रेम सहित प्रभु पाए। सिर्फ पाए नहीं, बारंबार बखान, बार बार कह रहे हैं बहुत सुंदर फल है मैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किसी के यहाँ भोजन करो, कुछ भी प्रसाद पाओ, चाहे प्रसाद कैसा भी बनाओ, राम जी सिखा रहे हैं, खाने के बाद कहो बहुत सुंदर है। बारंबार बखान, बारंबार, और प्रेम सहित प्रभु पाए। ये नहीं कि महाराज सामने वाले ने बुलाया, पहुंच भी गए, भोजन भी कर लिए और कह दिया महाराज इस बार हलवाई गड़बड़ किया है, ये सब्जी बिगाड़ दी इसने, खीर मीठी नहीं हुई। अरे भले आदमी,
सामने वाले की चप्पल रगड़ जाती है तुम्हें खिलाने के चक्कर में, और तुम ये अच्छा नहीं और वो अच्छा नहीं। बारंबार बखान, बारंबार राम जी बखान कर रहे हैं, बहुत सुंदर मैया, बहुत सुंदर। मैया सबरी खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु मैं चाहती तो हूं कि आपकी स्तुति गाऊं, पर मुझ में सामर्थ्य नहीं है। कैसे आपकी स्तुति गाऊं, मुझे तो गाना भी नहीं आता। केही विधिय स्तुति करहूं तुम्हारी, क्यों अधम जाति मैं जड़मती भारी। एक तो मैं अधम जात से हूं, ऊपर से जड़ बुद्धि की हूं, आपकी कैसे स्तुति गाऊं। और सिर्फ अधम नहीं महाराज, अधम ते अधम, और उसमें भी अधम अति नारी, अधम से अधम नारी हूं। और तीन में है मैं मति मंद गवारी, और उनमें भी अत्यंत मति से मंद हूं, बुद्धि से हीन हूं, गवार हूं, कुछ नहीं जानती। इतना कहा, राम जी कहने लगे, अरे मैया, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। मैया मेरी बात तो सुन, मैं मानहूं एक भगति कर नाता। ये राम एक ही नाता जानता है, कौन सा? भक्ति का नाता। 10 चीजों को मैं नहीं देखता, क्या क्या? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई। ये 10 चीज वालों को ये राम मिलता नहीं। ये 10 चीजों पर जिनको घमंड है कि मैं इस जात में पैदा हुआ, मेरी जाति ऊंची, मेरी जाति ऐसा, मैं इस पात में आया, मेरा कुल ऐसा, मेरा धर्म ऐसा, मेरा व्यवहार ऐसा, मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास इतना बड़ा पद, मेरे पास इतना बल, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरा परिजन, मेरे में इतने गुण, मुझ में इतनी चतुरता। राम जी कहते हैं दूर ही रहो। ये 10 चीजों वालों को मैं 10 चीजें देखता ही नहीं हूं, कौन क्या है, बस एक वस्तु देखता हूं, इसमें भक्ति कितनी है। भक्तिहीन नर सोहै कैसे, बिनु जल बारिधि देखिए तैसे। बिना जल के जैसे बादल की शोभा नहीं है, ऐसी बिना भक्ति के किसी मनुष्य की शोभा नहीं है। हम लोग इसी में फूले जाएं कि हम ये हैं, हम वो हैं, इस पद पर, इत प्रतिष्ठा पर, इतना नाम, कोई मतलब नहीं। यहाँ के लोग पूछ लें तो पूछ लें, पर परमात्मा तुम्हारी तरफ देखने वाला नहीं है। उसे तो एकमात्र माना हूं, एक भगति कर नाता, एक नाता चलता है वहां। तो भक्ति कितनी है ये बताओ। और राम जी ने मैया सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति बतलाई, और यहां श्री राम जी ने मां सबरी को 9 प्रकार की भक्तियों का उपदेश दिया है। 9 में से एक भी किसी के अंदर आ जाए मां, कहते हैं श्री राम, नवधा भगति कयहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। नवधा भगति कयहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरो मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम कहते हैं, मां मैं आपको नवधा भक्ति बता रहा हूं, सावधान होकर सुनना मैया। मेरी पहली भक्ति क्या है
प्रथम भगति संतन कर संगा। क्या है पहली भक्ति? किसी अच्छे संत की संगति मिल जाए। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, कोई संत की संगत मिल जाए, ये मेरी पहली भक्ति है। किसी संत की संगत में रहकर उसकी रंगत में रंग जाओ, बड़ी सरल भक्ति है। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मैया मेरी कथा को सुनते समय बस सुनना भक्ति नहीं है, दूसरी रति अर्थात कथा में हमारी रति हो जाए, बिना कथा के मन ना लगे, कथा मात्रिक जीविना हो जाए, कथा में इतना प्रेम हो जाए, कथा सुनते समय मन भरा जाए, शरीर का एक एक रुआ जागृत हो जाए, तब समझना कि कथा में रति हो गई। ये दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमां, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमां। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुदेव की चरणों की सेवा मिल जाए। गुरुदेव के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है, पर शर्त क्या है? अमान, अपने आप को मिटाकर, मान रहित होकर, बिना अभिमान के जब गुरुदेव के चरणों की सेवा की जाएगी, राम जी कहते हैं मेरी तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि निरंतर गाई, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजी गाई। चौथी भक्ति क्या है? मेरे गुण गणों का गायन करे, पर कैसे करे? कपट तजी गान, भगवान के गुणानुवाद को गाया जाए, ये चौथी भक्ति है। लेकिन कपट को छोड़कर गाया जाए। अगर हमारे मन में कपट है, भगवान का भजन कर रहे हैं, गुणानुवाद गा रहे हैं, कथा कह रहे हैं, तब भी ये भक्ति नहीं कहलाएगी। कपट तजी गान, कपट को छोड़कर गाना होगा जी। ये मेरी चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। भगवान कह रहे हैं मेरी छठवीं भक्ति है, मेरे मंत्र का जप करो। मंत्र का जप तो करो, पर शर्त क्या लगी है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ मंत्र को जपना पड़ेगा, तब मंत्र काम करेगा। बिना विश्वास के करोगे कोई मतलब नहीं। जब तक मंत्र पर विश्वास नहीं है, कोई भी मंत्र काम करने वाला नहीं है। ये मेरी पांचवी भक्ति है मैया, मेरे मंत्र को विश्वास के सहित जगाया जाए। छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठवीं भक्ति है मैया, क्या है? अपनी 10 इंद्रियों का निग्रहण कर लिया जाए। हमारे कान, हमारी आंख, हमारा मुख, हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारी 10 इंद्रियां हमारे अनुकूल हो जाए और शील आ जाए, अर्थात अच्छा स्वभाव हो जाए, अच्छा चरित्र हो जाए और अधिक कार्यों से वैराग्य हो जाए, ज्यादा झंझट में ना पड़े। और शर्त क्या है? बोले निरंतर, एक दिन 2 दिन नहीं, निरंतर सत्पुरुषों का, सज्जन लोगों का साथ करें, आचरण में लगे रहें। तो ये मेरी छठवीं भक्ति है। सातवीं सातव मम हाँ सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातव सम मोहि जग देखा, मोते
अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है मैया, इस जगत भर को समभाव में समझना, मुझ में ही समझना। पूरे जगत में राम है और राम में ही जगत है। पूरी दुनिया को राम में देखना, ये मेरी भक्ति है। और उससे भी अधिक संतों में मुझे देखना, मोते अधिक, मुझसे भी अधिक संतों को देखना। मोते अधिक संत करी लेखा, उन्हें मुझसे भी आगे मानना, ये मेरी सातवीं भक्ति है माँ। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हुई दे कहीं पर दोषा।